किस दूंगी। थैंक यू। पूरी जो कहानी है वो हंसी मजाक वाली कहानी है, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो हमने सीरियस चीज़ों का जिक्र करा है इसके अंदर कि जैसे हमने सारा ने अपनी भाषा पे इतना गर्व है नहीं जितना होना चाहिए। बड़े शहर में जब जाओ हम किसी 5 स्टार होटल में चल गए या कहीं बड़ी जगह चल गए, सारे के सारे अंग्रेजी में बात करने लग जाए। एकदम तो जानो इंग्लैंड में आ गए कि जानो अगर अंग्रेजी में बात करें तो चलान कट जाएगा। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर मेरा बटा भाई अंग्रेजी सीखनी जरूरी होना कोई बात नहीं करेगा। 6 महीने में अंग्रेजी चिपका दी अपन ने। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। आज हम बात करेंगे उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म का नाम से यो से हरियाणा। तो इस फिल्म की सारी जो कास्ट है वह मेरी गिल्ला से एक्टर है एक्टरनी है। बारी बारी तो तब बात करेंगे फिल्म के बारे में, जानेंगे फिल्म की पृष्ठभूमि के है, इसकी स्टोरी के है और जो इस फिल्म के एक्टर्स हैं और जो एक्टरनीस हैं उनका फिल्म के बारे में के सोचना से तो सारी जाड़ पिछोड़ कर बातचीत करांगे। और आपका पहले इंट्रोडक्शन करा दे हैं माइक सारा के हाथ में, तो एक बार बता दो किसका नाम केस है। वो साथ पे बैठा जो पीछे वाला तो वो तो है रॉबी मेड, वो रेवाड़ी से है। यश रॉन्ग है, सोनीपत से है। अश्लेषा सावंत है, ये महाराष्ट्र से हैं। मैं हूँ संदीप बसवाना, मैं हूँ हिसार से। ये है आकर्षण सिंह, ये सिरसा से। ये है मोनिका शर्मा, ये है दिल्ली से। तो मेरा पहला सवाल यही है कि फिल्म की स्टोरी क्या है संदीप सर? ये देखो जी, जैसे कि हमारी फिल्म का नाम है हरियाणा, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हरियाणा के लोगों के बारे में कहानी है ये। और पूरी पिक्चर की जो शूटिंग हुई है वो हरियाणा में हुई है। इसमें जो 90% एक्टर हैं वो सारे के सारे हरियाणा के हैं। और हरियाणा के बारे में जितने भी लोग जानते हैं वो सारे जानते हैं कि भाई हरियाणा जो है अपना कृषि प्रधान राज्य है। हाँ, और उसमें सेहत पर बहुत जोर दिया करें सारे के सारे हैं। दूध दही घी का खाना है यहाँ पे। और मेडल मोडल खूब ओलंपिक मोडल तो रोज का ही काम है अपना लेके आना। तो उसके अलावा हरियाणा के बारे में जानकारी लोगों ने कम है कि भाई हरियाणा का आदमी जब प्यार करेगा तो किस तरह प्यार करेगा। हरियाणा में तो होता है ना कि रिश्ते हो गए भाई, उसका रिश्ता कर दिया तो फिर घर में आ गई बहू। तो ये जो कहानी है कि हरियाणा का आदमी उसने प्यार हो जाए अगर किसी छोरी है तो किस तरह इजहार करेगा उसका और के कुछ नहीं कर गुजरेगा उस चक्कर में। हरियाणा का मानस और प्यार मतलब यो तो धरती आसमान का अंतर है और वो प्यार प्रेम की भाषा हरियाणवी आदमी जाना है। हरियाणा के लोग देखो है प्यारे, प्यार बहुत लिए बैठे हैं दिल में। तो वो क्या है कि वो इजहार करने का उनका तरीका जो है वो बहुत ही अलग है। कई बार तो अलग क्या है वो लोग कह ही नहीं पाते ना, वो दूर दूर तक है भाई वो मेरी है, ये लाल वाली मेरी है भाई, बाकी देख लिए। तो हाँ, तो बाकी पर इसमें और भी मतलब थोड़ी गहराई में भी उतरे हैं प्यार के कि एक जैसे किसी सबसे बड़े भाई का जो है उसका रिश्ता हो गया है। वो जो लड़की से रिश्ता हुआ है वो लड़की जो है वो पढ़ी लिखी लड़की है। वो कहती है बोला यूं नहीं भाई, मेरे ब्याह करा के तो सीधा रसोई में बिठा दे, औरतां गेल तू बैठ, आज मैं गेल मैं बैठा रहूँगा, आपका बस ब्याह हो गया। ये नहीं है, वो कहती है भाई मैं हम सफ़र चाहूँ, मेरे पति ऐसा होना चाहिए जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बांट सकूँ, हैं जिसके साथ मैं अपने सपने मिलकर सपने देखा, रात में बतलावा भी हैं, हंसी की दुख की। तो वो वैसी सी कहानी है उनकी। और वो जो आदमी है जो महेंद्र, उसका समझ को नहीं आने लग रहा है। बोला ये छोरी कहने लग रही है बोला प्यार, अगर मैं प्यार नहीं हुआ तो बोला प्यार का क्या चक्कर है, मेरे माँ बापू का भी तो प्यार ही चलाने लग रहा है, पहले तो प्यार की शर्त हुई हो। एक वो है कहानी। दूसरी कहानी जो है वो बीच वाला भाई की है, उसका छोटा भाई जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा कर है। उसने दूर दूर तक एक छोरी से प्यार हो रहा है, वही लाला मेरी है। तो वो उसके चक्कर में के कुछ नहीं कर गुजरता और छोरी ने बेरा को नहीं पटा कि वो छोरा चाहे उसने। जो दूसरी की कहानी है। अच्छा। और तीसरा जो है ये है बावली थ्रेड। इसने क्योंकि अच्छे संपन्न परिवार के हैं, खेत कूद बहुत है, खेती बहुत है, पैसे पूसे बहुत हैं, सब कुछ है सादे लोग पर पैसे पूसे बहुत हैं। तो इसका क्या है, पिक्चर पाचर देखने वाला बिगड़ा हुआ थोड़ा सा, मतलब बिगड़ा क्या मतलब लाडला है सबका। तो वो पिक्चर देख दाख के दोस्तां के पिक्चर देखता रहा सारा टाइम, और एक पिक्चर देख के उसने प्यार हो जाए आलिया भट्ट से। और देख के बोला यार ये है, वो आलिया भट्ट के सपने सजा दे। वो कह रहा बोला नहीं, बोला ये है, बोला इस मतलब भगवान बनाया कर जोड़ी और मेरी जोड़ी इसके साथ बन रही है। छोरी ने बेरा को नहीं, पर जब बेरा पटेगा इसने पता चल जाएगा कि मैं ही हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो उसका इतना निश्चय देख के भाई कहता है बोला ये तो भाई अगर इसका नहीं अगर बात करी हमने तो ये कुछ उल्टा ना कर लिया। तो उस जगह ये कहता है मेरा रिश्ता लेके जाओ सीधा, बात नहीं उसके माँ बापू से बात करो मेरी कि भाई मेरा प्यार हो रहा है और हमारा
करा होगा। तो इस तरह का, पर पूरी जो कहानी है वो हंसी मजाक वाली कहानी है, पर कुछ एक चीज़ें हैं जो हमने सीरियस चीज़ों का जिक्र करा है इसके अंदर कि जैसे हमने सारा ने अपनी भाषा पे इतना गर्व है नहीं जितना होना चाहिए। बड़े शहर में जब जाओ, हम किसी 5 स्टार होटल में चल गए या कहीं बड़ी जगह चल गए, सारे के सारे अंग्रेजी में बात करने लग जाए। एकदम तो जानो इंग्लैंड में आ गए कि जानो अगर अंग्रेजी में बात करी तो चलान कट जाएगा। तो वो जो एक है वो जिक्र कर रखा है इसके अंदर कि हमने थोड़ा सा प्राउड फील करना चाहिए, हमारी खुद की भाषा है। तो बाहर जाके भी हमने अपनी भाषा में बात करना चाहिए, अगर जरूरत नहीं है अंग्रेजी की जरूरत है, बात अलग है। लंदन जाओ, अमेरिका जाओ तो अंग्रेजी में बात करो, बिल्कुल सही बात है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि एक आजकल औरतों का जो है कि अपने बराबर का जो एक हक मांगती हैं औरतें, वो देना भी चाहिए, क्योंकि एक औरत जो चाहे तो आदमी ने कहीं का कहीं ले जा सके है। तो वो हक देना वो आप देते भी, आजकल ऐसी बात नहीं है, आजकल सारे बिल्कुल। इस फिल्म की जो लाइन थी ना वो कि मर्द ते थम जो से वो खुले आंडो गेर, जो औरत है वो घूंघट में रहेंगी। तो वो जो लाइन है, वो जो पंक्ति है ना, वो एक औरत की जो जीजी विषय घूंघट के भीतर की, उसने बहुत अच्छे तरीके से उभारे भी है। वो आपका जो लाइन का जो फील है, वो जब मैंने भी पहली बार देखा तो मैंने खुद महसूस करा कि शायद मेरी ताई कह रही है, शायद मेरी कोई काकी कह रही है, या कोई मतलब मेरे ही राज्य की कोई घूंघट की महिला कहने लाग रही है उस बात ने। और अब सवाल मेरा रूबी आपसे है, अब ये बताओ कि हरियाणवी फिल्म करी और बहुत सारी हिंदी फिल्म भी करी होंगी, तो ये अनुभव किस तरीके का रहा? ये मेरी पहली फिल्म है, मैंने पहली फिल्म। अच्छा, पहली ये फिल्म है कि? अच्छा। और शुरुआत हरियाणा से हुई, तो मतलब मैं तो कहूँगा ये बहुत ही प्राउड वाली बात है, सौभाग्य है मेरा कि कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ भाई थोड़ा इजी हो जाएगा। इजी नहीं भी कह सकते, पर इजी हुआ संदीप भाई की वजह से। कैरेक्टर जय भी जो है वो इतना प्यारा कैरेक्टर है, देखता है हरियाणा में अपने में भाइयों में जितना प्यार रहता है आज भी है, कुनूमे में जितना प्यार है अपने कुनूमे में, और दोस्तों यारों के लिए तो हम तो पहली बार एक्टिंग करनी, डर नहीं लगाया, कुछ नया सा नहीं था? डर, नर्वसनेस थोड़ी थी, डर था कि भाई प्रूव करना है, लेकिन अपनी बोली जो है, अपनी भाषा जो, वो अपनापन देकर थोड़ी पावर सी बढ़ा दे भीतर, तो कॉन्फिडेंस बढ़ा दे। एक जो थी ना साथ में कि हाँ भाई ये तो है, यहाँ तो तू डरेगा नहीं, आगे तो देखिए। और फिर यश भैया हैं, संदीप भाई हैं, और बाकी जो कैरेक्टर और दोस्त हैं, जीतू है, जितने भी कैरेक्टर मेरे साथ के, सब इतने बढ़िया लोग, मतलब तो मिल बांट के काम चला दिया, धक्का मार दिया कैरेक्टर के। अच्छा, बहुत लठ सा गाड़ दिया, अच्छा सुथरा काम करा। हाँ, अच्छा। यश सर, मेरा सवाल आपसे है, मैं जब अपने गांव में, जब मैं 9वीं 10वीं की पढ़ाई कर रही होंगी, तो मुझे तब याद है कि मेरी जो क्लासमेट या स्कूल में मैं देखती थी ना, तो बहुत लड़कियों का क्रश रहे हैं आप। टीवी में आया करते, सीरियल देखते थे, नोकिया के फ़ोन हुआ करते, नेट पे आपके बारे में सर्च नहीं कर पाते थे, और मैं भी कभी सोचती थी कि अच्छा यूँ है कि फलानी छोरी का क्रश है। और आज मैं उनसे मिल रही हूँ, तो ये मेरे लिए भी मतलब बड़ा इमोशनली और बहुत मतलब सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी। तो यही कि हरियाणा का जो आपका कनेक्शन है वो आप भी जोड़ रहे हो, और मेरे जैसी जो हरियाणवी है वो भी जोड़ रही है, फिर आप हरियाणवी बोली में फिल्म कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन अब किस तरीके का मतलब आप देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अपनी स्टेट जहाँ पैदा हुए हो, उस मिट्टी से वापस जब भी जुड़ने का मौका मिलता है ना, तो मैं तो चांस किसी तरीके से जान नहीं देता, वो चाहे कदे शो हो या कोई वेब सीरीज हो या पिक्चर हो, मैं तो कूद के जाऊंगा। अच्छा, आपको पता चला कि हरियाणवी लड़कियां भी आपको उस वक्त बहुत पसंद किया करती और आज भी करती होंगी, पता चला था? देखिए, मैं शादीशुदा आदमी हूँ। अच्छा। मैं बहुत ज़्यादा काम में ज़्यादा मेरा ध्यान रहता है, काम के अलावा मैं ज़्यादा नई चीज़ों में ध्यान रह पाता मेरा, आई डोंट नो। अच्छा सर, सवाल ये है, अच्छा अब जैसे आप बॉम्बे गए हैं, वहाँ का रहन सहन हो गया है, तो लासी या फिर जो अपना एक हरियाणवी फूड आप क्या करेंगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे लासी पी ली, दूध हो गया, घी हो गया, और उस तरीके की चीज़ें अब भी हैं? अभी देखो, बॉम्बे रहे कई साल हो गए, अब तो 20-25 साल हो गए मैं बॉम्बे भूल रहते गए। भूलते हाँ। नहीं। देखो, दूध दही का तो हमने हमारे खून में है वो, मैं अभी 2-3 लीटर दूध अभी पिला दो तो खींच जाऊंगा मैं, लेकिन वो थोड़ा डाइट का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा अभी समय अनुसार। अब जैसे मैं जाऊँ, जब भी जाने का मौका लगा सोनीपत, मेरा भाई कि अब बंद हुए हैं, नहीं तो कटोरी भरकर तो घी साथ में रखा करता हो, कटोरी जैसे दाल खाते हैं तो वैसे तो घी है, देसी घी है। तो और अभी थोड़ा कम हो गया, नहीं तो इससे पहले
एक भैंस या एक गाय तो रहा है करती घर में, जो कोठी जहाँ कोठी गाठी में आजकल थोड़ा चलन कम कर दिया, पर वो उसके स्वाद अलग ही है। तो गांव तक कनेक्शन नहीं तोड़ा आपने? ना ना, हाँ तो मैं पैदा ही अपने गांव में हो रखा हूँ। तो आज ही पे जब गांव में जाओ हो तो लोग बाग पूछे हैं? अभी क्या है, प्रॉपर सोनीपत में कोठी बना ली। अच्छा। गाँव में तो जान का, हमारे तो गाँव के ऊपर वो रोड आली अब करती, हमारा तो घर भी आधा टूट लिया है। लेकिन जब कुछ भी चाचा जैसी बात, हमारी फिल्म आ रही है, पिताजी ने बोला है भाई गाँव में जरूर जाके आइए, आशीर्वाद लेकर आइए सबका। तो उसके अच्छा, जब आप सीरियल करते थे, लड़कियों के साथ भी आप काम करते थे, हाथ भी पकड़ते थे, ब्याह भी होता था किसी लड़के के साथ, तो तब गांव वाले लोग मतलब उनका क्या रिएक्शन होता था? मतलब जीवन तो उसका है। नहीं, ऐसे शर्म नहीं आती थी कि हिचक वाली चीजें कि मेरे ताऊ देख रहे हैं और ये मैं क्या कर रहा हूँ, छोरी का हाथ पकड़ लिया, इस तरीके वाला? देखो काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा। तो मैंने नहीं, कभी धमकाया किसी ने, कुछ ऐसा रहा है? किसी ने धमकाया या पूछा? कभी नहीं रहा। माता पिता ने, आप शर्माए कभी? सीरियल आपका चला हो, ऐसा सीन हुआ हो कभी? कभी भी नहीं। अच्छा, कभी मतलब नहीं, ऐसा कभी नहीं। करते टाइम नहीं शर्माते, पूछ लो तो शर्मा जाते। मतलब पारिवारिक स्ट्रगल गांव से लेके मुंबई तक जाने का कुछ घना सा नहीं रहा? घना सा तो देखो, मैं गांव में भी रह रहा हूँ, गांव में पर इतना ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि पिताजी पहले फौज में थे, फिर बाद में HIU में उनकी एज चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे। फिर मेरा बचपन जो स्कूलिंग है वो हिसार में हुई। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आकर बेरा पट्टा भाई अंग्रेजी सीखनी जरूरी है, ना कोई बात नहीं करेगा। 6 महीने में अंग्रेजी चिपका दिया अपन ने। फिर भाई अपना बोलिए बिस्तर फांद के पिताजी ने बोला तू, और गया मैं NDA की तैयारी में, फौज में जाना चाहता था। वहाँ जाके मॉडलिंग चालू होगी, फैशन शो में मतलब ले लिया, तो पता लगा भाई ठीक है, लगता है सूत्रे है, वरना तो होता है ना कि। तो फिर पिताजी ने बोला भाई तेने पढ़ाई लिखाई तो छोड़ रखी है, जा तो 1 साल कोशिश मार ले तू। तो फिर मैं बॉम्बे आया, फिर बाहर थिएटर ज्वाइन करा, फिर 1.5 साल में काम भी शुरू हो गया था। तो टैलेंट तो था और वो काम भी मिलता रहा। हाँ, और फिल्म का अनुभव भी बहुत बढ़िया रहा इस फिल्म का। मेरा अगला सवाल आपसे है, चूंकि आप महाराष्ट्र से हैं और मैं भी मराठी में 2 लाइन सीख के आई, 2 से ज़्यादा मुझसे नहीं बोली जाएंगी। माझा नाम सोनिया आहे, माझा बापाचा नाम पहलवान सत्यवान आहे। ये भी इसने हरियाणवी में अपने बारे में बोल दो कि मैं इनको एक किस दूंगी। थैंक यू। अब हरियाणवी में मेरी जो 2 लाइन है वही आप बोल दो। मेरा नाम अश्लेषा से। हाँ। मेरे पिताजी का नाम पहलवान विद्युत सावंत से। अच्छा। हाँ। अच्छा, फिल्म के साथ ये अनुभव किस तरीके का रहा? ये पूरा एक्सपीरियंस, हरियाणा में जाना, हरियाणवी बोलना, ये किस तरीके का रहा? बहुत 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 अच्छा रहा। और मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रही क्योंकि ये मेरी पिक्चर है, हमारी पिक्चर है। मैं एवरी डे मैं शुक्रगुजार होती हूँ, भगवान को कहती हूँ कि थैंक यू, आपने मेरी पहली पिक्चर मुझे ऐसे दी जहाँ पे मुझे काम करने का बहुत अच्छा अनुभव हुआ और बहुत सीखने को मिला। ये सच्ची में हरियाणा का बैकड्रॉप है, तो हरियाणा के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेवर्स हैं और कैरेक्टर्स हरियाणा के हैं। लेकिन अगर आप बैकड्रॉप ही निकाल दें, ज्योग्राफी का एक निकाल दें, ये पिक्चर की कहानी किसी भी स्टेट में, किसी भी प्रांत में, चाहे वो साउथ इंडिया हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, आप उसको उस बैकड्रॉप में डाल दें तो भी ये कहानी वहाँ चलेगी, क्योंकि ये कहानी जो है प्यार की है। प्यार 3 भाइयों का जो है, आपस में 3 भाइयों का जो प्यार है, बहुत टाइम बाद आपको सिनेमा पे एक ऐसा रिश्ता देखने को मिलेगा जिसमें एक्चुअली ब्रदरहुड दिखाते हैं, जो दिखाते हैं कि भाइयों का कैसे प्यार होता है। जब तीनों भाइयों को लड़कियों से प्यार होता है तो वो कहानी कैसे आगे जाती है। तो ये आप महाराष्ट्र की भी कहानी हो सकती है, गुजराती भी कहानी हो सकती है तो ये भारतीय कहानी, बस इसका बैकड्रॉप हरियाणा है। अच्छा, इसमें लड़की का किरदार जीना और ख़ास तौर पे हरियाणवी लड़की का, क्योंकि हरियाणवी लड़कियां हम देखते हैं कि गांव देहात की लड़कियों के बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, हर फ्रेम में एक अलग तरह का स्ट्रगल होता है। अब शहरी लड़कियों का इतना ना हो, है ना, फ्रीडम होता है। हाँ, तो वो कितना जिया या देखा, वो समझा, वो इमोशंस फिल्म में किस तरह के रहे? वो तो बिल्कुल मैंने सीखा और देखा वहाँ पे, और एक डिफरेंस तो होता ही है। सबसे
कुछ भी कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक इंसान का खुश होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई भी लड़की गांव के कल्चर के साथ, ट्रेडिशन के साथ खुश है और उसको वैसी ही ज़िंदगी जीनी है, वो घूंघट में खुश है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसी लड़की को प्रॉब्लम है घूंघट में रह के, अगर उसी लड़की को फ्रीडम चाहिए और लिबरेशन चाहिए और उसे शहर में जाके रहना है, शहर की लाइफस्टाइल देखनी है, वैसा एक जीवन व्यतीत करना है, तो प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने फिर उसको रोक के रखा है, आपने उसको ग्रो होने से रोक के रखा है, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो चाहे वो गांव हो, अब जैसे शहर की लड़कियाँ भी, अगर शहर की लड़की शादी करना चाहे, शहर की लड़की नहीं चाहती कि वो करियर में छोड़े या कुछ करे, करियर करे, वो चाहती है कि उसके बच्चे हो जाए और वो खुश है उसमें, तो वो भी एक अच्छी बात है। लेकिन शहर की लड़की होते हुए अगर उसको लगता है कि नहीं, उसे अपना करियर बनाना है, उसे छोटे कपड़े पहनने, उसे अपने बाल छोटे रखने हैं और वो उसमें खुश है, तो वो उसका हक है। बात हक की है, बात खुशी की है, वो चाहे कैसे भी हो। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, जहाँ पे मैंने सीखा या देखा, तो मैंने तो दोनों ही पहलू देखे। मैंने ताइयों को, चाची, मौसी जो गांव में थी, जिनके घर हमने शूट किया, क्योंकि हमारी लाइव लोकेशंस थी। बहुत सारे ऐसे घर थे जहाँ पे लोग रह रहे थे और पीछे उनका खाना बन रहा होता था, तो मैं जाके देखती थी वो ताइयों को, मौसियों को। वो बहुत खुश थी। बड़ा कठिन जीवन, लेकिन खुश है। खुश है वो। और ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं है, कि गाँव की औरतें हैं तो वो घूंघट में है तो वो कुछ बोल नहीं रही है, पूरा घर चला रही है वो वहीं उसी एक अच्छा, आपकी एक्टिंग में कभी उन्होंने पूछा कि आए क्यों कर करी है बेबे, आए क्यों कर ले है बेबे, मतलब हाँ, मतलब आए, मतलब आपको शूटिंग करते हुए जो महिलाएं देखती थी वो आपसे पूछती भी थी कि आए तो सुथरी लाग गए बेबे। देखो ये हमारी सोफिस्टिकेटेड हमारी महाराष्ट्र एक्ट्रेस हैं, उनको प्लीज आप कॉम्प्लेक्स में बनना डाल दो। कॉम्प्लेक्स खैर यही है कि मतलब वो जब कुछ कहती थी मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये तो बोलती थी कि हाँ सूट अच्छा है। जैसे कि हम अब थोड़ा तो लिबरेशन हम लेते हैं ना, सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं लड़कियों को, थोड़ा वो सूट्स उनके हिसाब से नहीं सिलवाए हमने, थोड़ा सुंदर सूट सिलवा तो बोलते थे कि ये थोड़ा नीचे नहीं इतना होता, ये ज़्यादा टाइट नहीं होता, वो तो कुछ बोलते थे। तो उनको बता देते नहीं हमारी पिक्चर है, लड़की को सुंदर भी दिखाना है थोड़ा, तो उस हिसाब से कुछ तो कुछ बोलते थे। बट ऐसा कुछ सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया। वहाँ पे मैंने कुछ यंग लड़कियों को भी देखा जो शूटिंग देखने आई थी, जब हमारी शूटिंग चल रही थी, तो उनको बड़ा मन था कि वो वीडियो में रहें या डायरेक्टर्स के साथ एक फ़ोटो ले ले, एक्टर्स के साथ एक फ़ोटो ले ले, या उनका भी एक सीन हो जाए, बट उनको फिर वो रोक देते थे उनके घर वाले, क्योंकि उनको अलाउड नहीं था। तो ये भी मैंने देखा कि वहाँ पे एक है यंग जनरेशन जो निकलना चाहती है गाँव से, लेकिन मैंने ओल्ड जनरेशन को भी देखा जो बहुत खुश है, जो अभी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर चुकी हैं और उनको अपना गाँव बहुत पसंद है। मुझे एक बात कि बाल खुले जैसे छोड़ना, तो गांव में जब मैं पढ़ती थी तो मेरे लिए भी बहुत ये ड्रीम जैसा था। हाँ। तो अब मैं जैसे स्कर्ट पहनती हूँ, या मेरी मदर ने मुझे दिया है, तो वैसे बोलते कि तुमने पहन लिया या तुम सज सवर ली, तो मुझे लगता है कि मैं सज सवर ली। हाँ, ये तो बहुत सुंदर बात है। हाँ। देखिए बात वहीं पे आती है, बात आती है कि आज आपको स्कर्ट पहनना था और आपको ऐसे कपड़े पहनने थे, आपने पहना, आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया और आपको वो फ्रीडम दी, सब खुश है इसमें। और कुछ ऐसी एक फैमिलीज हैं जहाँ पे पेरेंट्स नहीं अपने बच्चों को वो देना चाहते, वो अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के दायरे में रखना चाहते हैं, और अगर बच्चे उसमें खुश है तो वो अच्छी बात तो ये हरियाणवी जो अनुभव है बड़ा अच्छा रहा, बहुत हाँ, बढ़िया बहुत रहा। अच्छा रहा, अच्छा, बहुत किसी महिला ने आपको पूछा तू बड़ी सुतरी है, क्या लाया करें? पूछा क्या बहुत सुंदर है, आप क्या लगाती हैं, क्या खाती हैं, ऐसा पूछा? तो मैंने तो उनको बोला, देखो मैं तो फिर भी मेकअप से अपना जो भी थोड़ा बहुत सुंदरता बढ़ाती हूँ। मैं तो कुछ औरतों को देखा, लड़कियों को देखा, क्या स्किन होती है उनकी, ओ हो, जैसे आपकी भी बहुत सुंदर है। और अब आगे सवाल मेरा, सर आप तो बहुत बोल लिए थे, ये विन का नंबर है। अब सिरसा से आपकी जर्नी जो है फिल्म तक की किस तरह की रही? मैं सिरसा से हूँ, तो मेरा जो मुझे फिल्म के टाइम पे थोड़ा हरियाणवी में दिक्कत हुई थी, क्योंकि वहाँ मेरे ज़्यादातर जो दोस्त थे वो पंजाबी थे, तो थोड़ा पंजाब से टच होता है ना, इसलिए। पर फिल्म के दौरान जैसे अभी इस वक्त जो माहौल बना हुआ है यहाँ पे, आप एकदम खुले में एकदम हरियाणवी में बात कर रहे हैं, सब लोग एकदम हंस रहे हैं, खुशी, बस यही माहौल सेट पे था। ये पहली फिल्म है आपकी? हाँ, ये मेरी पहली फिल्म। अच्छा, ऑडिशन इन्होंने ही लिया था? नहीं, मतलब हाँ, इन्होंने डायरेक्टर है हमारे, तो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, सब कुछ है, राइटर है। तो ऑडिशन लिया था जोगी मलंग सर ने, वो बहुत बड़े कास्ट डायरेक्टर है, विक्की डोनर वगैरह उन्होंने कास्ट किया। तो उन्होंने मुझे बुलाया था इस ऑडिशन के लिए, और भगवान की दया से हुआ इसमें। और उसके बाद सर के साथ कुछ रीटेस्ट हुए थे, लग रहा था नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे एक्सेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही थी मुझे और चीज़ें थी, पर
यश सर वहाँ मौजूद थे, सर ने थोड़ी हेल्प की, हमारे स्वप्निल सर हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, तो सब कुछ हो गया basically। अच्छा अनुभव रहा है हाँ, आपका। लेकिन एक बार मैं जो बोलना चाहता था आपसे, मैं रुक गया उस टाइम पे, ये जो माहौल आपने यहाँ क्रिएट किया है ना, अच्छा। ये मेरे लिए सेट पे भी था। अच्छा चाहे जो हमारे बाकी जो एक्टर्स हैं, चाहे सब लोग यहाँ पे हैं, इस चीज़ ने चाहे मेरे एक्सेंट में हरियाणवी बोलने में और चाहे परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मदद की। और इस वजह उम्र से में भी बच्चे सबसे जो छोटे दिखे। रहे होंगे आप, हाँ है ना? हाँ, मैं छोटा हूँ। इन दोनों की नोकझोंक बहुत सुंदर है। अच्छा ये मेरे पीछे पड़ी हुई है कि तू छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, थोड़ा 1-2 साल के ग्रुप है, 2 साल बढ़िया मुझसे, इसलिए ये परेशान हो जाती है। अब मैं थोड़ा यंग लगता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी चीज़ अच्छी है तो क्या करूँ। चीज तो बात नहीं जीन्स से पट रही से भाई। अब सवाल इनसे, अच्छा आपका ये एक्सपीरियंस किस तरह का रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इतनी अच्छी फिल्म का पार्ट होके, जिसमें जो कंटेंट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि आजकल के टाइम पे मुझे लगता है नए प्रोडक्शन हाउस की फिल्म हो, पुरानी प्रोडक्शन हाउस की हो, एक्टर्स नए हो पुराने हो, टीम नहीं हो या पुरानी हो, वो मैटर नहीं करता, बिकॉज ऑडियंसेस बहुत स्मार्ट हो गई हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपका काम मैटर करता है, सिर्फ आपका कंटेंट मैटर करता है, सिर्फ ये मैटर करता है कि आप क्राफ्ट में कितने अच्छे हो, आपने किस तरीके से किस स्टोरी को बताने की कोशिश की, और सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टर का परसेप्शन मैटर करता है। आप एक ही चीज़ को, एक ही स्टोरी 10 बार बता सकते हो, बट नज़रिया अलग होता है तो कुछ नया देखने को मिलता है, राइट। और मुझे लगता है कि हरियाणा नाम सुन के हमारे दिमाग में जो इमेज आती है एक स्टीरियोटाइप की, वहाँ से पहलवान होंगे, कुश्ती लड़ रहे होंगे, वहाँ पे ऐसे ऐसे करके एकदम डम्बल्स लोग चला रहे होंगे और व्यायाम कर रहे होंगे, बूढ़े लोग हुक्का फूक रहे होंगे, आंटी बैठ के घूंघट लेके खाना बना रही होंगी चूल्हे पे, यही लगता था मोस्टली लोगों को। या खेत नज़र आते थे, या पुलिस ऑफिसर नज़र आते थे फॉर दैट मैटर। बट ये फिल्म में ये सब है, क्योंकि ये सब है हरियाणा में एक्चुअली में, बट इसके अलावा इसके बियॉन्ड बहुत बारीकी से अलग नज़रिए से चीज़ों को दिखाया गया है। 3 लड़के हैं जो बहुत भोले हैं, जो ऊपर से नारियल जैसे लगेंगे, एकदम मूछ वगैरह लगा के एकदम टफ, लेकिन अंदर से एकदम बच्चे हैं, जिनको प्यार हुआ तो गए काम से। जैसे हमारे गाने भी बहुत प्यारे इनोसेंट है, मैं गया जी। तो और सर ने बहुत ही प्यारा गाना लिखा है, मैं गया जी राम जी करके, बहुत प्यारा गाना है। तो वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सिंपल तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों को ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर किसी बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को पेश करेंगे तो लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो उस तरीके से चीज़ को पेश करने की कोशिश की है। प्लस हमारी फिल्म का आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है, जो मुझे लगता है कि एफर्टलेस है, मतलब जैसे है वैसे है, एकदम रियल। अगर धूल उड़ रही है तो उड़ रही है, क्योंकि वहाँ कहीं रोड ख़राब होगी, शायद बारिश हुई होगी तो नीचे पानी जमा हुआ तो है, मतलब जो है बिल्कुल एग्जैक्ट लगेगा आपको, कुछ भी मेडअप नहीं लगेगा। चाहे वो मेकअप की बात हो, कॉस्ट्यूम की बात हो, आर्ट डायरेक्शन की बात हो, क्या तो इसीलिए मैं बहुत होपफुल हूँ, मैं बहुत प्राउड हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इतनी अच्छी फिल्म का जो बहुत सच्चाई के साथ हर किसी ने अपना योगदान दिया है उसका पार्ट। अच्छा फिल्म का वो जो डायलॉग है जो मैंने पहले भी कहा था कि औरतें जो हैं वो घूंघट में हैं, मर्द जो है वो वैसे ही घूम रहे हैं, तो इस तरीके वाली सिचुएशन जो है आप शूट के दौरान आपने देखी या समझा, या फिर मैं अगर इसी सिचुएशन की बात करूँ तो कितना जिया, कितने जीते हुए देखा औरतों को? देखिए मेरा जो किरदार है फिल्म में वो पूरी तरीके से गांव का नहीं है और पूरी तरीके से अर्बन भी नहीं है, कहीं बीच का किरदार है। तो मेरा मोस्टली घर का और कॉलेज का और घर से कॉलेज का रास्ता, इस तरीके की मेरी यूनिवर्सिटी की है। बट मैंने फिर भी गांव देखा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे दिन भी बिताए जहाँ पे इधर दूसरों का शूट चलता था, तो मैंने ऐसा देखा। और मैं फिल्म के अलावा भी हरियाणा 2-3 बार गई हूँ, तो मैंने देखा है एक्चुअली में ऐसा होता है, पर उसमें कोई बुराई नहीं है, जैसा श्लेषा ने बोला, जो जैसे खुश है बस। अच्छा आप खेत देखे या बिटोड़े देखे होंगे तो मन क्या सेल्फी लूँ मैं उनके साथ या फोटो? इंस्टाग्राम भरा पड़ा है हमारा। अच्छा नहीं एक्चुअली कितनी अजीब सी बात हो गई है ना कि जो भगवान ने भर भर के नेचर में डाला है कि खेत खलिहान पेड़ पौधे वो अब इतने एक्सटिंक्ट होने लगते हैं कि हमें उनको देख के सेल्फी लेने का मन करता है। सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती हैं। अच्छा जब आप शूटिंग कर रहे थे किसी ने कहा कि ए हमारे घर आ जा चाय पी के जाइए, मतलब ऐसे बुलाया? क्योंकि बुलाते हैं बहुत। तो याद है बोला था, इसीलिए वहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग है, वो चाय क्या वो लस्सी पिलाएंगे आपको, हुक्का पिला देंगे। और फिर वो बताएंगे भी और वो बताएंगे भी कि एक बहुत सुंदर लड़की, लाल कलर का दुपट्टा था, नीले रंग की चप्पल थी, बालों में ऐसा क्लिप लगाया था, यहाँ बैठ के इस कप में चाय पी के गए। वेलकमिंग के साथ साथ मजाकिया कितने ज्यादा एटीट्यूड में भी है। जैसे यश सर बताएंगे, जब ये एक बार वैनिटी से निकला तो एक छोटे बच्चे ने क्या बोला? ताज़ा एक्सपीरियंस बताता हूँ पहुँचने के बाद। ये बॉम्बे का हीरो आया यहाँ पे,
वैनिटी वैन से उतरा, देखा चश्मे लाया, तो वहाँ 2-4 बालक बैठे हुए थे। तो अरे बेटा क्या नाम है तेरा? तो बोला तेरा बाप। पहला एक्सपीरियंस हरियाणा में। अच्छा और बोला दोबारा आके बंदा पूछ 6 साल का लड़का नहीं था वो, 6 साल का लड़का था वो, 6 साल। मुझे कह रहा तेरा बाप, हाइट मेरा भी एक ऐसा एक्सपीरियंस था जब मैं यहाँ पे जब लोकेशन वगैरह देख रहे थे ना जब हम, तो मैं कैमरा लेके एक लोकेशन देखने गया, तो वहाँ पे तो अब क्या कैरेक्टर्स वैक्टर्स कहीं दिखते थे कि हुक्का पी रहे हैं, सब कुछ दिखता था रियलिटी के लिए थोड़ा सा एक बना लो रील बना लो इनकी। मैं तो 4-5 हुक्का पी रहे थे, ताश तोश खेल रहे थे, मैं उनके पास गया, मैं बना लूँ क्या रील टूल? बोला बना ले। बोला हमने भी कुछ करना है कि तू ही बनाओगा? बोला बनाऊंगा आप। बोला आपने कुछ नहीं करना। बोला ठीक है बना ले। तो वो बनाने लग गए, वो अपने काम में लग गए, कोई मतलब ही नहीं, जैसे नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी उनमें। तो फिर बुला रहा है, बात बता तू कहाँ का है? बोला जी मैं मुंबई में रहता हूँ जी। बोला अच्छा फिर यहाँ कैसे? बोला जी पिक्चर बनाने आया हूँ मैं यहाँ पे। बोला अच्छा, बोला कहाँ की पिक्चर बनाऊंगा? बोला यहीं की पिक्चर बनाऊंगा जी। तो बोला फिर बोला यहीं की बनानी थी तो बॉम्बे क्यों गया? यहीं पे आके बनानी थी। बोला इतनी दूर क्यों चक्कर मारा? क्यों तेरी भाषा से समझ में आ रहा तो है तो यहीं का ही। बोला इतनी दूर क्यों गया? बोला क्या नाम आपका? बोला मेरा नाम देशराज है। बहुत बढ़िया है। तो मैंने कैरेक्टर का नाम भी रखा पिक्चर के अंदर, ताऊ देशराज है हमारे। एक और किस्सा बताता हूँ। पिक्चर की शूटिंग के दौरान हमारा जो बीच वाला भाई है, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसकी कुटाई हो जाती है और मन है बेरा पटे है। तो फिर मैं अपने आदमी ने ले गए और छोरे छारे ढूंढ के पहुंचता हूँ वहाँ पे। तो जो छोरे थे तो वहीं के लिए रखे थे 3-4। जब इसकी कुटाई की बारी थी तो कुटाई कर दी इसकी। हाँ नहीं सच्ची में नहीं वो जो अच्छा हाँ फिर जब हमारी बारी आई, जब वो पकड़ ली फिर ये बोले भाई मारा मुक्का, बोल डरना तो नहीं आता। पता रात के 12-1 बज रहे बैठे ऐसे करके, बोला डरना नहीं आता। बड़े पहले मार तो पूरे चिका मार खाने के बोला जी मार मोर खाओ बनी जी। बोला जी एक का तो ब्याह मन रहा जी उम्र और तो ये दिस हैपेंस ओनली इन हरियाणा। और ये जो ह्यूमर है ये कैप्चर हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मुझे ये ह्यूमर इतना ज़्यादा पसंद आया। महाराष्ट्र में भी, बॉम्बे में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में एक स्क्रीनिंग हुई थी जहाँ पे हमने अपनी पूरी इंडस्ट्री को बुलाया था। और जब इंडस्ट्री ने पहली बार स्क्रीनिंग देखी थी थिएटर में लोग हंस रहे थे। तो हमारी पिक्चर का ये यूएसपी है जो हम हरियाणा बैकड्रॉप हमने जो सर ने लिखा है, वो ये ह्यूमर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो एक बार मेरे भी कोई किस्सा याद है कि हमारे गांव में भी जैसे कि 1-2 फिल्म की शूटिंग के लिए कहीं के जब हम बालक से थे तो वो आए डायरेक्टर होंगे या वो एक्टर होंगे, तो कई सारे कैमरे हम लोगों ने देखे और पहली बार ही कैमरे देखे। तो उन्होंने, मुझे याद है कि हमारे खेत में गए और मेरे ताऊ जी को बताया था कि मैं 5 साल पहले एक्टर बना। तो ताऊ जी ने कहा मैं तो पैदा एक्टर हो रहा मैं तो पैदा ही रो रहा हूँ। तो इस तरीके वाली जो चीज़ें हैं सर वो बड़ी हरियाणवी में रहती, मतलब हास्य बिल्कुल रहता साथ में, लेकिन हास्य को रोमांस के साथ फिट करना ही बड़ा मुश्किल रहा होगा। नहीं देखिए फिट तो मतलब क्या है कि रोमांस से ही हास्य उत्पन्न हो रहा है। आप देखेंगे इसके अंदर जो रोमांस जो इनका हो रहा है ना, रोमांस के अंदर से ही हास्य है और हास्य के अंदर भी थोड़ा सा रोमांस है। अच्छा। क्योंकि तीनों भाइयों का भी बहुत प्यार दिखा रखा है, पूरे परिवार का आपस में जितने लोग हैं उन सब का आपस में प्यार दिखा रखा है, कितने एक दूसरे के लिए खड़े हैं कि मतलब इसका जब बालिया से प्यार हो जाता है इसको, तो जब ताऊओं को पता चलता है कि ये तो हीरोइन है तो उनका जो रिएक्शन है पूरा ताऊओं का, बोला छोरी से हो गया भाई क्या नाम है उसका और सब कुछ वो पूरा, तो वो बहुत ही सपोर्टिव फैमिली जो होती है पूरी, तो वो तीनों भाइयों का प्यार है, पूरे उनके परिवार का प्यार है। तब ये पूरी परिवार के साथ देखने वाली फिल्म है। तो पूरा परिवार देखेगा, हरियाणा का जब देखेगा ना वो कहेगा हाँ भाई है, बहुत ही सुंदर परिवार है, स्वाद आगे परिवार देख के और वो प्यार देख के तीनों का जो प्यार है, वो रोमांस तीनों की कहानी बहुत अलग अलग है और तीनों की जो संजीदगी है थोड़ी सी उसके अंदर, जो थोड़ी पेचीदगी भी है इसके कैरेक्टर के अंदर, वो बहुत ही आपको, पर सब कुछ है। हरियाणा का आदमी जो भी बात कहेगा, सीरियस बात भी कहेगा, वो भी कहेगा हास्य में। बिल्कुल तो बिल्कुल। सारी बातें जो कही गई है ना सब मजाक में कही किस्सा याद आया, सर दोनों जब इनको डायरेक्ट करते थे तो सर की एक लिंगो है जो हरियाणवी ह्यूमर से ही है, तो अगर वो कुछ डायरेक्शन में कुछ बताते भी थे तो वो हंस के ही बताते थे, या वो एक उसमें कुछ मजाकिया चीज़ होती थी। जैसे जब महेंद्र का कैरेक्टर बिमला को कुछ बोलना चाहता है, बिमला उनको बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, ऐसा एक सीन है।
तो सर ने जब एक्सप्लेन किया उनको, तो एक्सप्रेशन देने के लिए बोला कि ऐसा एक्सप्रेशन देना जैसे बैल हो। आपने ऐसे ही कुछ बोला था? मैंने ऐसे बोला था, मतलब आप ये जैसे बोले गाय बैल में चल रहे थे। गाय ने बोल दिया बैल को कि भाई आप तो अच्छे लग रहे हो, तो बैल कैसे करेगा? तो मुझे वो सुन के इतनी हंसी आ गई। मैं और ऐसे ही पिक्चर में बहुत मोमेंट्स हैं कि मतलब ये सिर्फ हरियाणा का अच्छा, humor है। नाम में रूबी, जब आपसे किसी ने पूछा होगा कि आपका नाम क्या हो, जब आपने नाम बताया होगा तो ऐसा रहा कि किसका फिर रिएक्शन है, यो किसा नाम से है? सच्ची हरियाणा का है कि नहीं? अच्छा, सच्ची में ऐसा हुआ? असली नाम क्या है? अच्छा, हाँ, तो मैं आईडी दिखानी पड़ेगी, इतने तक आए। अच्छा, रोबिले से नाम। ना पर वो तो ठीक है, मतलब वो तो ठीक है, अब नाम बता दे चल अपना। रविंद्र, रघुवीर, कुछ तो नाम होगा। ये अपने को किस्सा बताओ एक्चुअली यूनिवर्सिटी में, जो बिकॉज यू वर बीइंग द हीरो, द स्टूडेंट्स केम अराउंड यू कि तू तो बड़ा हीरो बन रहा है, क्या था वो? वो जब यूनिवर्सिटी में जब चल रहा था ना उसका, कि जब खड़ा हो ना बीच में हीरो, तो आसपास में खड़े होते हैं कि हरियाणा में तो सारे हीरो हैं। साथ में आप खड़ा हो जाएंगे, दूसरे से पूछेंगे बता कौन बढ़िया है, भाई तू बढ़िया है। बोला फिर ये क्यों है, कैमरे के सामने ये क्यों है? खड़ा हो जा रहे, देख लंबा भी है तफान तू। सर, यश सर, अब हरियाणा में बहुत कम जो हैं वो फिल्में बनी, और जो बनी है हम उनको देख रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा में एक धुरी एक जो है सेट की, यानी कि हम ये कहें कि हमारा गोल्डन पीरियड रहा। उसके बाद जो है फिल्में बनती गई, कोई खासा सा काम किया नहीं। इस फिल्म से कितनी उम्मीद है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत मेहनत से फिल्म बनाई गई है। उद्देश्य भी यही है कि जो चंद्रावल छह जहांगी का एक जो दौर था, जिसमें हमारे भाई सारे गांव के लोग और सारे ट्रैक्टर भर भर के जाया करते पिक्चर देखने, बचाते हैं कि वही गोल्डन पीरियड वापस आ जाए। हमने तो पूरी मेहनत कर दी है, मेहनत चाहिए आपकी तरफ से। फिल्म सिनेमाघर में लगेगी। हाँ, ये सिनेमाघरों में लगेगी, और हमने ना इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपको पिक्चर देख के ये नहीं लगेगा कि ये छोटे स्तर की पूरे, लेकिन सिनेमाघर तो हरियाणा में बड़े कम लोग जावे हैं या देखे हैं, खासतौर पर हरियाणवी फिल्म को। वही उनसे गुजारिश है OTT कि क्यों नहीं चुना? नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा में जितने भी सिनेमा हॉल हैं वो भरे। वो जो सिनेमाघर में जो काम कर रहे हैं, उनका खाना पीना सिर्फ बाहर की पिक्चरें लगा के नहीं, हरियाणा की पिक्चर लगा के भी चले। तो ये हमारी जो पिक्चर है, ये वो दौर जो है, हरियाणा के लड़के जितना काम करना चाहते हैं, जितने नौजवान हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े काम करने के लिए, यहीं पे इंडस्ट्री हो हमारी, यहीं से पिक्चरें बने। सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए पिक्चरें, मतलब बोलता हूँ पूरे दुनिया के लिए हरियाणा में बने। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। अब शुरुआत है सिर्फ ऑडियंसेस की। एक बार सारे लोगों के सिनेमाघरों में आके हमारी पिक्चर को मौका देने की। आप देखना पिक्चर, मजा आ जाएगा आपको, पर आपको टिकट लेके पिक्चर देखनी पड़ेगी। इतना प्रॉमिस कर दो आप। बाकी बाद में यहाँ पे हमारा प्रॉमिस ये है कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, किसी को भी काम ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो सब लोग तो हरियाणवी हैं, आप दोनों जो नॉन हरियाणवी हैं, हरियाणवी में कहोगे फिल्म देखिए, हमारी फिल्म देखिए। फिल्म देखिए, हाँ, हमारी फिल्म देखिए, हमारी फिल्म देखिए 5 अगस्त को आ रही। तो ये थी हरियाणा फिल्म की पूरी टीम बातचीत की, और मेरी भी आप लोगों से यही गुजारिश है कि हरियाणवी सिनेमा में जो है बहुत कम फिल्में बनी हो, जो फिल्में बनी हैं उनको आज हम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। कभी वो फिल्में थी, देखिए थी का जो दौर है शायद वो ख़त्म होने का वक्त आ गया है। फिल्म जो है 5 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगेगी, ज़रूर जाके देखिएगा। और आप तमाम लोगों का बहुत बहुत गणा शुक्रिया इस इंटरव्यू को देखने के लिए। तारा सारा का भी बहुत गणा शुक्रिया। राम राम। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ये हरियाणवी फिल्म भी है, लेकिन ये हिंदी फिल्म है। ये अच्छा। पूरी भारत की फिल्म है और ये हिंदी में है फिल्म, और हरियाणा हमारा इसका बैकड्रॉप है, लेकिन सबको पसंद आने वाली हिंदी पिक्चर। तो हिंदी वाले जितने गए हैं वह भी देख लियो। राम राम। वो है तो